Good morning everyone. Today we are going to start next chapter, the sermon at Banaras. Sermon means religious lecture. It means जिसे हम कह सकते हैं प्रवचन, ठीक है। और बनारस क्या है? वेरी फेमस सिटी इन इंडिया, और ये गंगा नदी के किनारे लोकेटेड है, इसलिए इसे हॉली सिटी भी माना जाता है। सो इन दिस चैप्टर we will study the first sermon that Gautam Buddha gave after attaining enlightenment under a Bodhi tree in Banaras. क्लियर कि बोधि ट्री के अंडर एनलाइटमेंट पाने के बाद गौतम बुद्धा ने जो अपना फर्स्ट सरमन दिया बनारस में, ठीक है, उसकी हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। So let's begin the story. Gautam Buddha began life as a prince named Siddhartha Gautama in northern India. गौतम बुद्धा जो बुद्धिज्म रिलीजियम के फाउंडर हैं, बिगेन लाइफ, उन्होंने अपनी लाइफ को शुरू किया एज अ प्रिंस नेम्ड सिद्धार्थ गौतमा। इट मीन्स गौतम बुद्धा का स्टार्टिंग में जो नेम था वो सिद्धार्थ गौतमा था, और वो एक प्रिंस थे, एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे। नॉर्दर्न इंडिया में उनका बॉर्न हुआ था 563 BC. At 12, he was sent away for schooling in the Hindu sacred scriptures. At 12 years की एज में उन्हें भेज दिया गया स्कूलिंग के लिए भेजा गया, जहाँ पर उन्होंने हिंदू सेक्रेड स्क्रिप्चर्स की नॉलेज ली। हिंदू सेक्रेड स्क्रिप्चर्स क्या होते हैं? हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ, ठीक है, जैसे रामायण है, महाभारत है, वेद है, पुराण है, ये सारे क्या है? सीक्रेट स्क्रिप्चर्स। तो इनकी नॉलेज गेन की उन्होंने। एंड 4 years लेटर ही रिटर्न होम टू मैरी अ प्रिंसेस, और 4 साल के बाद उन्होंने एक प्रिंसेस से शादी कर ली। दे हैड अ सन एंड लिव्ड फॉर 10 years एज बिफिटेड रॉयलिटी। दे हैड अ सन, उनके एक सन था और वो 10 साल तक रहे एज बी फिटेड रॉयलिटी। देखिए बी फिटेड क्या होता है? सुटेबल फॉर समथिंग। रॉयलिटी मतलब एक रॉयल फैमिली में, राजा महाराजाओं की फैमिली में उन्होंने जन्म लिया था, तो वो एक रॉयल थे, प्रिंस थे, तो वो इन्होंने एक रॉयल लाइफ को स्पेंड किया 10 years तक। एट अबाउट द एज ऑफ 25 की एज में द प्रिंस हेयर टू फॉर शील्डेड फ्रॉम द सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड। हेयरटोफोर मीन्स बिफोर नाउ, अब तक। शील्डेड मीन्स सेव्ड, कि 25 की एज तक प्रिंस को वर्ल्ड की सफरिंग से सेव किया गया। सेव करने का मतलब है यहाँ पर कि 25 years की एज तक सिद्धार्थ गौतमा ने सफरिंग को नहीं देखा कि संसार में सफरिंग क्या होती है। उसे नहीं पता सफरिंग के बारे में, क्योंकि वो एक रॉयल फैमिली में बिलोंग करते थे और उन्होंने एक रॉयल लाइफ जी है। While out hunting, chanced upon a sick man, then an aged man, then a funeral procession, and finally a monk begging for alms. अब देखो वाइल आउट हंटिंग की, एक बार जब वो हंटिंग के लिए जा रहे थे, शिकार के लिए जा रहे थे, तो बाय चांस वो उनकी किन से मुलाकात हो गई? अ सिक मैन, एक सिक मैन से मिले। देन फिर एज्ड मैन से मिले, एक बुजुर्ग आदमी से, और फिर एक फ्यूनरल प्रोसेशन उन्होंने देखा। फ्यूनरल प्रोसेशन होती है अंतिम यात्रा किसी की। फाइनली अ मॉन्क बेगिंग फॉर आर्म्स, आर्म्स होती है भीख मांगना, तो उन्होंने एक मॉन्क को देखा जो कि क्या कर रहे थे? भीख मांग रहे थे। आर्म्स भिक्षा मांगना जिसे कहते हैं। तो उन्होंने ये 4 चीज़ें देखी बाय चांस। तो दीज साइड्स सो मूव्ड हिम दैट ही एट वंस बिकेम अ बैगर, कि इन साइड्स ने, साइड्स कौन सी? इन 4 सीन ने, जो 4 सीन गौतम बुद्धा ने देखे, वो 4 सीन, उन्होंने 4 सीन कौन कौन से? अ सिक मैन को देखा, एज्ड मैन को देखा, फ्यूनरल प्रोसेशन को देखा, और एक मॉन्क को आर्म्स भिक्षा मांगते हुए देखा। तो इन सीन ने उनके अंदर से हिला दिया, ठीक है, और वो तुरंत ही क्या बन गए? एक बैगर बन गए, कि ही वॉज सो डिस्टर्ब बाय दीज साइट्स। और फिर उन्होंने क्या किया? वेंट आउट इन टू द वर्ल्ड टू सी एनलाइटनमेंट कंसर्निंग द सोरोज ही हैड विटनेस। और फिर वो इस संसार में एनलाइटनमेंट क्या होता है? ज्ञान पाना, रियलाइजेशन ऑफ ट्रुथ की नॉलेज के लिए, ट्रुथ को रियलाइज करने के लिए वो निकल पड़े कि दुख क्या है, उसको जानना है, जिसके कि वो विटनेस बने थे, जो उन्होंने देखा था। क्लियर कि ही वॉज सो डिस्टर्ब बाय दीज साइट्स दैट ही लेफ्ट होम टू सीक द आंसर्स ऑफ डेथ एंड सोरो। He wandered for 7 years and finally sat down under a peepal tree where he vowed to stay until enlightenment came. अब देखो यही मेजर टर्निंग था उनकी लाइफ का,
ठीक है, मेजर टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ, कि वो 7 साल तक घूमते रहे। फाइनली वो एक पीपल ट्री के नीचे बैठ गए। वेयर ही वॉव्ड होता है कसम लेना, कि उन्होंने कसम ली टू स्टे रहने की, अनटिल, कि जब तक कि उन्हें ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता। एनलाइटनमेंट मीन्स ज्ञान पाना, ट्रुथ की नॉलेज होना, सच्चाई जब तक उन्हें नहीं पता चल जाती, उन्होंने कसम खा ली कि वो यहाँ से नहीं जाएंगे। एनलाइटनड आफ्टर 7 डेज, 7 डेज़ के बाद एनलाइटन, की उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया। ही रीनेम्ड द ट्री द बोधि ट्री, जिसे कि ट्री ऑफ विजडम भी कहा जाता है। उन्होंने उसका ट्री को नाम दे दिया बोधि ट्री, ट्री ऑफ विजडम। बिगेन टू टीच टू शेयर इज न्यू अंडरस्टैंडिंग्स, ठीक है, इस तरह से उन्होंने अपनी टीच करना शुरू किया। वहाँ पर नई अंडरस्टैंडिंग जो उन्होंने गेन की उसको शेयर करना शुरू कर दिया। एट दैट पॉइंट ही बिकेम नोन एज द बुद्धा, और इस पॉइंट पर उन्हें किस नाम से जाना जाने लगा? बुद्धा। बुद्धा का मीनिंग क्या है? द अवेकन, ज्ञानवान, या फिर एनलाइटन, इट मीन्स ज्ञानवान व्यक्ति। कि यहाँ पर अब सिद्धार्थ गौतमा का नाम रखा गया गौतम बुद्धा, कि अब उन्हें गौतम बुद्धा के नाम से जाना जाने लगा, जो कि बुद्धिज्म रिलीजन के फाउंडर थे। द बुद्धा प्रीच्ड हिज फर्स्ट सर्मन एट द सिटी ऑफ बनारस। अब यहाँ पर बनारस सिटी में, जो एक हॉली सिटी है, पवित्र सिटी है, यहाँ पर उन्होंने अपना फर्स्ट सर्मन दिया। प्रीच्ड होता है उपदेश देना। मोस्ट होली ऑफ द डिपिंग प्लेसेस ऑफ द रिवर गंगेज, की रिवर गंगा के पर एक डिपिंग प्लेस का मतलब यही है कि एक जहाँ पर नदी के किनारे नहाने का जो बेस्ट प्लेस था, वहाँ पर उन्होंने अपना पहला सरमन दिया। दैट सरमन हैज़ बीन प्रिजर्व्ड, और इस सरमन को प्रिजर्व रखा गया, सुरक्षित रखा गया। एंड इज़ गिवन हेयर, जो यहाँ पर दिया गया था। इट रिफ्लेक्ट्स द बुद्धाज विजडम। अब वो सरमन क्या था कि जो इट रिफ्लेक्ट्स द, जो बुद्धा की विजडम को रिफ्लेक्ट करता है। इट मीन्स गौतम बुद्धा ने अपना ज्ञान जो अपने डिसाइपल के साथ या अपने फॉलोवर के साथ बांटा, वो क्या था? अबाउट वन इनस्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग। इनस्क्रूटेबल क्या होता है? कि समथिंग दैट कैन नॉट बी अंडरस्टूड, जिसे समझा नहीं जा सकता, कुछ ऐसे ही। तो सफरिंग के बारे में है कि दुख के बारे में जिसे कोई समझ नहीं सकता कि दुख क्या है। तो यह जो था वो उन्होंने ज्ञान अपने शिष्यों के साथ बांटा। ठीक है, अब उन्होंने क्या सरमन दिया था, उससे पहले हम जो है वो भी दुख क्या है उसके बारे में वो क्या बताते हैं, इससे पहले हम एक स्टोरी पढ़ते हैं। यहाँ पर एक स्टोरी गिवन है किसा गौतमी की। ठीक है, किसा गौतमी हैड एन ओनली सन एंड ही डाइड। किसा गौतमी के एक सन था, इकलौता सन था, और वो डाइड हो जाता है। इन हर ग्रीफ शी कैरिड द डेड चाइल्ड टू ऑल हर नेबर्स। और फिर वो क्या करती है, अपने डेड चाइल्ड को गोदी में उठाकर सभी नेबर्स के पास घूम के आती है, जाती है। किस लिए, क्यों? आस्किंग देम फॉर मेडिसन, मेडिसन के लिए, कि वो चाहती है कि कोई उसके बच्चे को ऐसी मेडिसन दे दे कि उसका बच्चा ठीक हो जाए। एंड द पीपल सैड, और लोगों ने कहा शी हैज़ लॉस्ट हर सेंसेस, द बॉय इज़ डेड। फिर लोग कहने लगे कि ये तो पागल हो गई है, कि लॉस्ट सेंसेस को ना, कि पागल हो गई, इसको पता ही नहीं है कि इसका बच्चा डेड हो गया है। और फिर भी वो जो है वो मेडिसन के लिए जगह जगह घूम रही है कि कोई उसको उसके बच्चे के लिए कोई मेडिसन दे दे। क्लियर, कि शी कैरिड द डेड बॉडी ऑफ हर सन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फॉर मेडिसन। एट लेंथ किसा गौतमी मेट अ मैन हु रिप्लाइड टू हर रिक्वेस्ट। अंत में किसा गौतमी एक मैन से मिलती है जो उसे रिप्लाई करता है और उससे रिक्वेस्ट करता है। और वो उससे क्या रिक्वेस्ट करता है? आई कैन नॉट गिव दी मेडिसन फॉर दाई चाइल्ड बट आई नो अ फिजिशियन हु कैन। आई कैन नॉट गिव दी का मीनिंग है यू, दाई का मीनिंग है योर, कि मैं तुम्हें मेडिसिन नहीं दे सकता तुम्हारे चाइल्ड के लिए, बट आई नो अ फिजिशियन हु कैन। बट एक मैन को जानता हूँ, बट एक फिजिशियन को जानता हूँ जो कि तुम्हें मेडिसिन दे सकता है। एंड द गर्ल सैड, यह सुनकर गर्ल कहती है प्रे टेल मी सर हु इज़ इट, कि मुझे बताओ, प्लीज़ बताओ कौन है वो। एंड द मैन रिप्लाइड, फिर मैंने ने क्या रिप्लाई किया? गो टू साक्य मुनि द बुद्धा। उन्होंने कहा कि साक्य मुनि के पास जाओ जिनका नाम बुद्धा भी है। अब किसा गौतमी रिपेयर टू द बुद्धा एंड क्राई। किसा गौतमी रिपेयर्ड का मीनिंग यह है वेंट, कि बुद्धा के पास जाती है, लॉर्ड बुद्धा गौतम बुद्धा के पास जाती है और चिल्लाती है क्या? लॉर्ड एंड मास्टर गिव मी द मेडिसन दैट विल क्योर माई बॉय, कि भगवान मास्टर की मुझे मेडिसिन दो, मेरे बच्चे को बचा लो। ठीक है, दैट विल क्योर माई बॉय, कि जो मेरे बच्चे का इलाज कर दे, जो मेरे बच्चे को ठीक कर दे, जो मेरे बच्चे को रिवाइव कर दे दोबारा से, इस तरह की मुझे कोई मेडिसिन दे दो। द बुद्धा आंसर्ड, अब बुद्धा ने क्या आंसर दिया?
आई वॉन्ट अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड, कि मुझे मस्टर्ड सीड चाहिए, हैंडफुल मस्टर्ड सीड्स चाहिए हैं। एंड व्हेन द गर्ल इन हर जॉय प्रॉमिस्ड टू प्रोक्योर इट, अब जो गर्ल थी वो क्या करती है, खुश हो जाती है, प्रॉमिस कर देती है टू प्रोक्योर इट, प्रोक्योर होता है गेट, पाना, कि यस बिल्कुल वो उसे ला कर दे देगी। देखिए मस्टर्ड सीड लाना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। मस्टर्ड सीड तो समझ ही गए सभी, जो सरसों के जिसे हम बीज कहते हैं। तो वो कहती है कि मुझे जो है हैंडफुल मस्टर्ड सीड ला कर दे दो। वो खुश हो जाती है, प्रॉमिस कर देती है, यस मैं आपको ला के दे सकती हूँ। द बुद्धा एडेड, फिर बुद्धा ऐड करता है, क्या कहते हैं, बुद्धा क्या कहते हैं, द मस्टर्ड सीड मस्ट बी टेकन फ्रॉम अ हाउस वेयर नो वन हैज़ लॉस्ट अ चाइल्ड, हस्बैंड, पेरेंट और फ्रेंड। अब यहाँ पर गौतम बुद्धा ने उसके पास एक कंडीशन रखती है। वो कंडीशन क्या थी कि मस्टर्ड सीड जो तुम्हें लाने हैं वो किसी ऐसे घर से लाने हैं जहाँ से नो वन हैज़ लॉस्ट अ चाइल्ड, किसी ने अपने बच्चे को नहीं खोया है, किसी ने अपने हस्बैंड को नहीं खोया है, किसी ने अपने पेरेंट को नहीं खोया है, किसी ने अपने फ्रेंड को नहीं खोया है। क्लियर, कि ए हाउस वेयर नो वन हैज़ लॉस्ट अ चाइल्ड, हस्बैंड, पेरेंट और फ्रेंड, कि तुम्हें ऐसे घर से मस्टर्ड सीड कलेक्ट करने हैं दैट हैड नेवर सीन द डेथ ऑफ अ नियर एंड डियर वन। Is it clear to everyone? That is enough for today. Thank you.